हम शारीरिक जीवन के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें एक वस्त्र दिया गया है, जो कि है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पीछे वो जाने के लिए क्या किया? बाइबल कहता है उसने अपने सारे वो पुराने जो कपड़े थे, जो उसका जो कुछ था, उसने वो छोड़ दिया और यीशु के पास गया। यीशु के पास दौड़ के जब गया, यीशु ने उसे चंगा किया। वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे ये व्यक्ति है कौन, ये तो एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन इनका जो बोलने का तरीका, समझने का तरीका, कुछ समझाने का तरीका, ये तो बहुत अलग है। ये पहचान केवल मसीह दे सकता है। रोमियो उसका 13 और उसका 14 पद वहां हम पढ़ेंगे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। बाइबल कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब तक आपने अलग अलग चीज़ों को सुना होगा। आपने अब तक कपड़े पहनने के बारे में सुना होगा, जो आप पहनते हैं उसके बारे में सुना होगा, परंतु बाइबल जो एक आत्मिक जीवन के लिए और हमारे शारीरिक जीवन के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। वो कहता है कि हमें क्या करना है, अब हमें यीशु मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। अब देखिए, जो पहनना है, जो ये रोमियो की किताब हमें बता रहा है कि हमें अब यीशु मसीह को ही पहन लेना है। पहनने का मतलब कि आप जानते हैं, जब आप एक कपड़े को धारण करते हैं, आप पहनते हैं कपड़े को, और आप जानते हैं जब आप इस दुनिया में आप किसी व्यक्ति को जब जानते हैं, उसे पहचानते हैं, एक कपड़े के द्वारा भी एक व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि वो कैसी स्थिति में है और किस तरह का व्यक्ति है और इसका बैकग्राउंड कैसा है और ये किस तरह का व्यक्ति है। हम एक पहनावे से एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं। सही है कि नहीं? मैं आज उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो लोग बहुत ही पैसा पे करते हैं, बट उनके जो कपड़े होते हैं वो फटे और चिथड़े होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति पहचाना जाता है अपने पहनावे से। यदि आप संसार में देखें, और मैं जो कहना चाह रहा हूं, यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने कपड़े के द्वारा पहचाना जाता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है या इसकी स्थिति कैसे है। ये गरीबी से है या फिर एक अमीर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है या फिर सही व्यक्ति है, वो समझ में आता है उसके पहरावे से। यदि वो चिथड़े कपड़े पहनता है, पुराने कपड़े पहने रहता है, गंदे पहने रहता है, तो आप समझ जाते हैं ये कोई गरीब व्यक्ति है। लेकिन एक व्यक्ति जब अच्छा कपड़े पहनकर आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि हाँ, इसका जीवन ठीक है, इसके पास पैसे हैं, ये एक धनी फैमिली से है। अब रोमियो का लेखक कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हम शारीरिक जीवन के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें एक वस्त्र दिया गया है, जो कि है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब रोमियो कह रहा है यीशु मसीह को पहन लो, इसका मतलब है यीशु मसीह एक कपड़े के समान है हमारे जीवन के लिए। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए कपड़े के समान है, और रोमियो का लेखक कहता है कि उस यीशु मसीह को पहन लो। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारा कपड़ा है, हमें उसे धारण करना है। और जब आप उस कपड़े को धारण करते हैं, इसका मतलब है अब आपकी जो पहचान है उस कपड़े के द्वारा होगी। जैसे आप संसार में एक व्यक्ति को पहचान पाते हैं, वैसे ही अब आपको संसार का व्यक्ति पहचान पाएगा, आपको हकीकत कि आप कौन हैं, जब आप मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। देखिए, जो पहनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब भी आप किसी भी वस्त्र को पहनना चाहते हैं तो आप उस वस्त्र को उतारेंगे
जो आप पहले पहने हुए हैं। आप बिना उतारे उसे पहनेंगे तो क्या होगा? जो कपड़ा, जिस कपड़े से बदबू आ रहा है, उसके ऊपर कोई भी कपड़े आप पहनेंगे तो वो जो आप पहन रहे ऊपर, वो भी क्या होगा? उस कपड़े से भी बदबू आने लगेगी, और वो सही नहीं है पहनने का तरीका। हमें वो कपड़े को, वो पुराने वस्त्र को जो भी आप पहने हुए हैं, उसे उतारेंगे तभी आप नए कपड़े को पहन सकते हैं। कोई भी कपड़ा पहनना चाहते हैं आप पहन सकते हैं। वैसे ही जब लेखक कहता है मसीह को पहन लो, तो इसका मतलब है इसके पहले हम कोई ना कोई कपड़े को धारण करके चल रहे थे, जो कि पाप का था, बीमारी का था, श्राप का था, दुष्टात्माओं का था, चोरी का था, बेविचार का था, गलत लत का था। अब उस कपड़े को हमें उतारना ही पड़ेगा। बिना आप इस कपड़े को उतारे आप मसीह को आप धारण नहीं कर सकते। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के समय में एक अंधे के बारे में देखते, वो जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, यीशु मसीह के पीछे वो जाने के लिए क्या किया? बाइबल कहता है उसने अपने सारे वो पुराने जो कपड़े थे, जो उसका जो कुछ था, उसने वो छोड़ दिया और यीशु के पास गया। यीशु के पास दौड़ के जब गया, यीशु ने उसे चंगा किया। हालेलुया। मसीह को पहनने के लिए, मसीह को सही अवस्था में जानने के लिए आपको पुराने कपड़े को उतारना पड़ेगा। आपको वो पुरानी चीजों का, वो जो आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करके रखा है, उसे नकारना होगा, उसे अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। तभी आप उस मसीह को पहन सकते हैं। और जब आप मसीह को पहनेंगे, वो आपकी पहचान बनेगा। वो आपके संपूर्ण जीवन को बदल देगा। लोग जिस तरीके से देखते हैं, उनके देखने का नजरिया बदल जाएगा उस कपड़े को पहनने के कारण। हालेलुया। जानते, जब आप उस कपड़े को, जिसे हम रोमियो की किताब में यीशु मसीह को जान पा रहे हैं, जो हमारा एक कपड़े के समान है, जब आप उसे पहनेंगे तो वह आपको एक अलग पहचान देगा इस संसार में। हालेलुया। और मसीह वास्तव में आपको इस संसार में एक अलग पहचान देना चाहता है। अ डिफरेंट आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स टू गिव यू। एक अलग पहचान जो संसार से अलग है, वो मसीह आपको देना चाहता है उस कपड़े के द्वारा, जो खुद मसीह है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं, आपका एक अलग पहचान इस दुनिया में बनता है। आप एक बात बताइए, मसीह इतनी आसान तरीके से आपके जीवन में आना चाहता है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुनिए, आप सोचिए, कपड़ा चेंज करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? बताइए आप। कोई मेहनत लगती है? कोई बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ता है क्या? नहीं। अब सोचिए, आप जिस दशा में थे, जिस कपड़े में थे, जिस बदबूदार कपड़े में आप अब तक जीवन बिता रहे थे, मसीह स्वयं एक वस्त्र बन के आपके लिए आ गया है। आपको करना क्या है? आपको उसे कुछ, आपके अगले कपड़े को जो पहनना उसे साफ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो साफ सुथरा आपके पास आया है। बस हमें करना क्या है? उस पुराने वस्त्र को उतार के फेंक करके हमें नए वस्त्र को धारण करना है। और वो वस्त्र का जो इच्छा है आपके लिए, वो आपको एक नई पहचान देना चाहता है इस दुनिया में। एक अलग पहचान देना चाहता है, जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी बाइबल में यीशु मसीह को एक वस्त्र के तौर पे ग्रहण किया, जिन्होंने अपने जीवन में उसे अपनाया, उसकी इच्छा को अपनाया,
उन व्यक्तियों को वो प्रभु यीशु एक अलग पहचान दिया, चाहे आप पुराने नियम में देखें या फिर नए नियम में। आप सोचिए, एक दाऊद जो कि करीब करीब जब भी हम बात करेंगे वो दाऊद उस घटना में आ जाता है। एक उदाहरण के तौर पे एक छोटा बालक, वो केवल परमेश्वर के उस वस्त्र को ग्रहण किया था, उसकी इच्छा को ग्रहण किया था, और परमेश्वर ने उसे एक अलग पहचान दिया, जो कि साउल भी उस पहचान को नहीं अपना पाया। उसके भाई लोग उस आइडेंटिफाई को नहीं अपने जीवन में अपना पाए, इज़राइल के कोई व्यक्ति नहीं अपना पाए, लेकिन वो दाऊद इसलिए उस पहचान को पाया क्योंकि वो उस वस्त्र को पहने हुए था, उसकी इच्छा को अपने जीवन में डाले हुआ था। हालेलुया। इसलिए वो उस गोलियात को मारा, और बाइबल कहता है कि शाऊल से ज्यादा लोग दाऊद की प्रशंसा करने लगे। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप उसके वस्त्र को आप पहन रहे हैं, आप इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान को देखेंगे। लोग आपको एक अलग पहचान में रखेंगे। वो परमेश्वर कोई भी चीज में, कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में, वो आपको ऊंचा कर सकता है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जहां के लिए आप तैयारी में हैं, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में वो आपको आपका परमेश्वर एक पहचान दे सकता है। हालेलुया। चाहे आप अब्राहम के बारे में देखें, चाहे आप शमूएल के बारे में देखें, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, सबको परमेश्वर ने एक पहचान दिया। और अब्राहम को तो ऐसा पहचान दिया कि लोग आज उसे, जितने भी मसीह यीशु में व्यक्ति विश्वास करता है, उसे अब्राहम की संतान गिना जाता है। जो अब्राहम कब का मर गया, इस धरती से हट गया, लेकिन उसका आज भी नाम है। जो परमेश्वर पहचान देता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, याद रखिएगा। हालेलुया। आप जब नए नियम में देखते हैं, उसके चेले, जो प्रभु ने जिसको चुना, आप जब प्रेरितों में पढ़ते हैं, वहां बाइबल इस तरह बताता है कि वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो अधिकतर अनपढ़ थे, मछली पकड़ने वाले, वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे ये व्यक्ति हैं कौन, ये तो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका, समझने का तरीका, कुछ समझाने का तरीका, ये तो बहुत अलग है। ये पहचान केवल मसीह दे सकता है। हालेलुया। बहुत सारे आप अगर पास्टर्स ढूंढेंगे, बहुत कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन वो कितनी बुद्धिमानी के साथ वो परमेश्वर जो पहचान देता है, उस बुद्धिमानी में, उस पहचान में होकर के आज लोगों को अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे, उसे एक साधारण व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, वो आज कर पा रहा है। हालेलुया। मसीह आपको अलग पहचान देना चाहता है। जैसे जक्कई को दिया, जैसे पौलुस को दिया, वैसे आपको भी देना चाहता है।